एक चेहरा जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उसके जुर्म की कहानी और उसकी दहशत हर किसी ने सुनी थी। वह कोई मामूली डॉन नहीं था। अवैध खनन, शराब, लीसा, न जाने कितने गोरख धंधों में लिप्त रहा। फिर जब इन सब के लिए गैंग वॉर शुरू हुई तो वह सबसे बड़ा डॉन उभर कर सामने आ गया। हम बात कर रहे हैं कुमाऊं के सबसे बड़े डॉन रमेश बम्बैया यानी रमेश चिलवाल की। उत्तराखंड में 80 से 90 के दौर में माफियाओं के बीच बड़ा संघर्ष हुआ। एक ओर उत्तर प्रदेश से अलग राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी ओर हल्द्वानी में लोग डर के साए में जी रहे थे। आए दिन गैंग वॉर की खबरें आने लगी। हत्याएं, अवैध खनन के बढ़ते मामलों ने शहर में कई कुख्यात बदमाशों को जन्म दे दिया था, और इन सब का बाप था रमेश बम्बैया। रमेश बम्बैया यूं ही गैंगस्टर नहीं बना, उसने गरीबी का दंश भी झेला। अपने गांव रानीखेत के दौलाघाट से वह रोजगार की तलाश में मुंबई गया था। रोजी रोटी के लिए ऑटो चलाया, पर इन सब में बम्बैया का मन नहीं लगा। फिर वह हल्द्वानी लौट आया। वहां भी उसने पहले शुरुआत में ऑटो चलाने का काम किया, लेकिन बाद में उसकी नज़र गौला नदी पर पड़ी और वह खनन के काम में लिप्त हो गया। बम्बैया के खनन के काम में शुरुआत के बाद वह अब चाहता था कि अपने कारोबार, अपने वर्चस्व को बढ़ाया जाए। लिहाजा उसकी नज़र अब शराब के धंधे में पड़ गई। उस वक्त हल्द्वानी में चड्डा बंदुओं का शराब में खूब वर्चस्व था, और जैसे ही बम्बैया ने इस धंधे में एंट्री की तो पॉन्टी, चड्डा और बम्बैया आमने सामने आ गए। लेकिन बम्बैया के शातिर दिमाग और ताकत के सामने चड्डा बंधुओं की एक ना चली। अब बम्बैया कुमाऊं का सबसे बड़ा डॉन बनकर उभर गया था। बम्बैया ने अपने लिए जुर्म का जो साम्राज्य बनाया, उसे ढहाने के लिए 90 के दशक में एक और माफिया प्रकाश पांडे की हल्द्वानी में एंट्री हुई। बम्बैया का लंबे समय तक गौला के खनन और वर्चस्व को लेकर प्रकाश पांडे उर्फ पीपी से भिड़ंत हो गई, लेकिन छोटा राजन से कनेक्शन होने के बावजूद भी पीपी कभी भी बम्बैया पर भारी नहीं पड़ा। बम्बैया और पीपी की जंग में खूब कट्टे और तमंचे चले। प्रकाश पांडे की गैंग ने कई बार बम्बैया को मारने की कोशिश की, लेकिन बम्बैया हर बार बच निकलता था। जुर्म की दुनिया के वर्चस्व की लड़ाई के लिए थोड़ा थक कर बम्बैया कुछ समय बाद अपने घर वापस रानीखेत लौट गया। वह फिर जब घर लौटा तो उसने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से बम्बैया वहां असफल रहा। इसके कुछ दिन बाद बम्बैया के हाथ से खनन का टेंडर भी जाने लगा, और टेंडर जोशी बंधुओं को मिल गया, जिसे लेकर बम्बैया की पवन जोशी और उसके भाई विनीज जोशी के साथ लड़ाई हो गई। दुश्मनी इतनी आगे बढ़ गई थी कि हल्द्वानी में रमेश बम्बैया ने पवन जोशी को खुलेआम गोलियां दाग दी और खुलेआम उसे मौत के घाट उतार दिया। हल्द्वानी में हुए इस हत्याकांड ने बम्बैया की मुश्किलें बढ़ा दी। बम्बैया पर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। इसके बाद एक बीमारी के चलते बम्बैया की 2013 में करीब 55 वर्ष की उम्र में मौत हो गई, और जुर्म की दुनिया से एक बड़ा नाम हमेशा के लिए मिट गया। रमेश बम्बैया से संबंधित ये तमाम जानकारियां इंटरनेट से ली गई हैं। उत्तराखंड तक किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।